कभी कभी इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस उसे बुरी स्थिति में लाने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैं इसके साथ बुरा कर देता हूं और मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन ये जो तथ्य है, ये जो सोच है, वो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ भी बुरा होता है, बुरी परिस्थिति में वो गुजरता है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि जब अर्णव गोस्वामी बुरी स्थिति में थे तो बहुत सारे लोगों ने किस किस तरह की बातें करी और कैसे उनको डिफेम करने की कोशिश करी अर्णव गोस्वामी को। जान को खतरा है, मेरे जान को खतरा। जब वो जेल गए थे, जब उनके साथ बुरी स्थिति के साथ, कॉन्स्पिरेसी के साथ जब उनको फंसा करके जेल में जब ले जाया जा रहा था, तो कुछ लोग कैसे उनको रोस्ट कर रहे थे। आज उनके साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसे ऐसे बुरी स्थिति आई है कि आज वो खुद उसमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारी वीडियो जो भी अर्णव गोस्वामी की थी और उसके बाद जो एजाज खान को लेकर के जो इतने गंदे वाहियात कमेंट उन्होंने करे थे अर्णव गोस्वामी को लेकर के, वो वीडियो को मैं दिखाऊंगा। उसको देखने के बाद शायद आपकी खून खौल उठेगी कि वो इंसान किस तरह से अर्णव गोस्वामी को इस तरह से व्यंग्यता करता है, इस तरह की बातें करता है, जिससे देखकर अर्णव गोस्वामी के फैंस, इनफैक्ट मुझे भी काफी बुरा लगा कि ये इंसान ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा का क्यों है। उस वीडियो को आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, लास्ट में, इन वीडियो के एंड में, कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी को वो इंसान रोस्ट करता है। लेकिन आपको बता दें कि एजाज खान ने उनके साथ जिस तरह से बातें करी थी, कॉन्स्पिरेसी करी थी, आज वो खुद वो बुरी स्थिति में फंस चुका है। और जिसने भी उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करी, वो आज खुद जटिल परिस्थितियों में से गुजर रहा है। आज सब के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन लोग थे। सबसे पहला जो नाम है मैं इसी का लेना चाहूंगा, एजाज खान का, जो अभी सबसे ब्रेकिंग और करंट न्यूज में अगर ये आ रहा है तो एजाज खान का गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से पूरी तरह से तय हो चुकी है। और क्या है मामला, आप ये भी जान लो। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इंसान राजस्थान से जब मुंबई पहुंचता है तो मुंबई एयरपोर्ट पे एनसीबी की पुलिस की टीम इसको हिरासत में लेती है और इसको कब्जे में ले लेती है। देन उसके बाद 8 घंटा की पूछताछ में एनसीबी इसको गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला ये सामने आ रहा है कि बटाटा गैंग का लिंक बताया जा रहा है कि ये इंसान जो है वो बटाटा गैंग से इसका लिंक है और ड्रग्स का तस्करी करता है, पेडलिंग करता है और बॉलीवुड के कुछ इंटरटेनर को ये ड्रग्स मुहैया करवाता है। ये सारे आरोप लगे हैं इसके ऊपर और ये कोई नई बात नहीं है एजाज खान के लिए। इसके पहले भी 2018 में इसे ड्रग्स केस में एक होटल से गिरफ्तार किया गया था और इसके पहले फेसबुक पे विवादित वीडियो बनाने के आरोप में इसको गिरफ्तार करा गया था। तो ये एजाज खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा जेल आता जाता रहता है, इसका घर जैसा है। लेकिन अब मामला जो ये सामने आया है कि क्या सिर्फ बॉलीवुड इंटरटेनर जो हीरो हैं, जो एक्टर हैं, क्या वही ड्रग्स लेते हैं? क्या उसी के ऊपर एनसीबी छापा मार रही है? लेकिन अब जो भेद जो खुलते हुए आ रहे हैं, जो खुलासा हो रहा है, इसमें पूरी तरह से टीवी सीरियल, छोटे मोटे जो टीवी सीरियल के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। भारती सिंह का नाम आया, उसके साथ उसके हस्बैंड का नाम आया। तो बहुत सारे लोग इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मामला ये सामने आ रहा है कि जो आप बड़े बड़े पर्दों पे जो बड़े बड़े हीरो को देखते होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि क्या लग्जरी लाइफ है, लेकिन इसके पीछे की काली सच्चाई जो एनसीबी पुलिस की टीम के द्वारा ये जो आ रही है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है। अब कहने का ये मतलब है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम भी जाकर के एक बड़ा मुकाम हासिल करें, तो क्या आप इन लोगों की असलियत को जान करके कभी ये सोचेंगे कि मैं इस नरक में जाकर के फंसूं? यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जो कि आपको सोचने की जरूरत है। जो एजाज खान की वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो को आप देखिए, लेकिन अपने दिल को थाम के रखिएगा क्योंकि गुस्सा बहुत आने वाला है। जिस इंसान ने इस तरह का रिएक्ट करा है अर्णव गोस्वामी के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। आप देखिए पहले इस वीडियो को। वो भाई पुलिस मुझे मार रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब क्यों नहीं बोला? ओ पूछता है भारत। जिस तरह से इसने रिएक्ट करा है, पूछता है भारत को, और जिस तरह से अर्णव गोस्वामी को इसने रोस्ट करा है, आज आप देख रहे होंगे कि कितनी बुरी और जटिल परिस्थिति में इंसान फंस चुका है। एनसीबी ने लोखंडवाला और अंधेरी में इसके मकान के पास जाकर के इसकी छापेमारी करी और उसमें कुछ चीजें हाथ लगी है जिस कारण से इसको गिरफ्तारी हुई है। तो बहुत सारी चीजें खुलासा हुई है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या
आजाद खान बचेंगे या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा कि, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति उनके साथ अभी गुजर रही है वो पूरी तरह से इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये एक और उठता है कि क्या उनके साथ साथ कोई और बहुत बड़ा माफिया शामिल है? क्या किन किन बड़े लोगों को वो ड्रग्स मुहैया करवाता था? कौन कौन लोग हैं जो ड्रग्स पेडलिंग का धंधा करते हैं या करते थे? बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंटरटेनर को ड्रग्स मुहैया कराने का जो आरोप लगा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और एक और शर्मनाक बात है कि इन सारे लोगों को, बड़े बड़े इंटरटेनर को हमारे देश के युवा, हमारे देश के बच्चे इन लोगों को फॉलो करते हैं। और ऐसी खबरें और ऐसी बातें जब आती है तो दिल छलनी छलनी होता है कि क्या ऐसे लोग को हम लोग फॉलो करते थे? किस मुंह से हम लोग फॉलो करें? जब इतने नशेड़ी लोग जब इस इंडस्ट्री में भरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत तकलीफ होता है, दिल को बहुत दुखता है ये दिल, जब इन लोगों को इतना प्यार और सम्मान हम लोगों ने दिया है। जब अर्णव गोस्वामी को सुबह 6:30 बजे जब पुलिस ने हिरासत में लिया, उस वक्त अर्णव गोस्वामी के ऊपर क्या बीत रही होगी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोग उस समय अर्णव गोस्वामी कितने बुरे परिस्थिति से गुजर रहे थे, इनको उनके वकील से नहीं मिला जा रहा था, मिलने दिया जा रहा था, उनके साथ बदतमीजी करी जा रही थी, मारी जा रही थी, पानी नहीं दिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि अब तुम जेल के चक्की पीसोगे। तो बहुत तरह की बातें और उनको फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस करने की कोशिश करी जा रही थी। कुछ लोगों ने तो ऐलान कर दिया था कि अर्णव गोस्वामी सुसाइड कर लेंगे। अब उस समय इन लोगों को उनकी स्थिति फील नहीं हो रही थी। एक इंसान के साथ जब तकलीफ होता है, जब वो बुराई के साथ बुराई नहीं करता है और अच्छाई करता है और उसको बुराई के प्रति सजा मिलने लगती है तो इंसान का दिल दुखता है, तकलीफ होता है। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों को एहसास नहीं होता है। लेकिन अब जब उन लोगों के साथ जब गलत हो रहा है, जब उन लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है, जो उन्होंने कर्म करा है वही उनका भुगतान कर रहे हैं, तब उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सच में किसी के साथ गलत करना और गलत बोलना, जो इंसान सही है, क्या फर्क पड़ता है उसके लाइफ में और कैसा फील होता है। अब उन्हें समझ में आ रहा होगा। और बात करें सचिन वाजे की, जिस तरह से ये इंसान 6:30 बजे जाकर के उसको अरेस्ट कर लेते हैं, अर्णव गोस्वामी को, उनकी पत्नी उनको कितना भी रिक्वेस्ट करती है, उसके बच्चे के सामने अर्णव गोस्वामी के साथ बदतमीजी करी जाती है, हाथ उठाई जाती है। जिंदगी का सबसे काला समय था अर्णव गोस्वामी के लिए वो एक समय, जो उस तरह का उनके साथ हुआ। वो एक गिलास पानी के लिए तरसते रह गए, लेकिन इस इंसान ने कभी भी उसके प्रति संवेदना नहीं जताई। और आज सचिन वाजे इतना कुकर्म करके बैठा है और जिस तरह से वो जेल के चक्कर काट रहा है, और हमें नहीं लगता कि वो अब उस चक्रव्यूह से निकलने वाला है, क्योंकि हर रोज कुछ नए खुलासे, कुछ नए सबूत और जिस तरह की बातें, खबरें आ रही हैं दिल को दहलाने वाली है। और इसमें बहुत बड़े षड्यंत्रकारी फंसे हुए हैं और इससे निकलना सचिन वाजे का मुश्किल है, क्योंकि इसने भी अर्णव गोस्वामी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी थी, गलत करा था, आज खुद उस स्थिति में वो फंसते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं अनिल देशमुख और उद्धव सरकार, महाराष्ट्र सरकार की। उन लोगों की भी स्थिति वही है। अभी जो आरोप लगा हुआ है 100 करोड़ वसूली का, वो भी अपने आप में एक बहुत षड्यंत्रकारी और शर्मनाक बात है। बिल्कुल हिल गई है महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री महाराष्ट्र के पूरी तरह से, यानी कहने का मतलब लाइन से, जिसने भी अर्णव गोस्वामी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी वो सब आज गलत चीजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं वो गलत थे। और अर्णव गोस्वामी को साथ क्यों ऊपर वाला भी सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि अर्णव हमेशा शुरू से सत्य थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के प्रति आवाज उठाने वाले थे और हमेशा सच्चाई की आवाज को उठाते थे, जिस कारण से आज भी वो अपनी पत्रकारिता खुले मिजाज से, खुले अंदाज से करते हैं, जिसको देख करके कुछ लोगों की समझ रहे हैं ना आप। मैं जरूर चाहूंगा कि अर्णव गोस्वामी की तरह जो पत्रकारिता वो करते हैं, हमारे देश में ऐसे ही कुछ और पत्रकार आए और राष्ट्रवादी की आवाज उठाएं और राष्ट्र के प्रति जो भी बुराइयां, कूटनीति या फिर कोई भी तरह का गलत व्यवहार, गलत विचार अगर हो रहा है तो अर्णव गोस्वामी की तरह और भी इस देश में पत्रकार आए और डेमोक्रेसी की रक्षा करें और खुलकर अपनी आवाज उठाएं और निष्पक्षता के साथ अपनी आवाज उठाएं और इस देश को मजबूत बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।